समस्या है पढ़ाई में मन का नहीं लगना। ये बहुत कॉमन सी समस्या है, अक्सर बच्चों में देखा जाता है। वो ये कहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता, हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। आप देखते हैं कि उनका मन हर चीज़ में लगता है, बाकी चीज़ों में वो बताते हैं कि सारे एक्टिविटीज़ में हमारा मन लगता है, लेकिन जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन जो है वो नहीं लगता है। ये बहुत सामान्य सी बात है, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये इस समस्या का समाधान क्या है, तो आप फ़ौरन इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं और आपकी जो रुचि है वो पढ़ने में बढ़ जाती है। और जब आपकी रुचि बढ़ जाती है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी पहले से पहले बेहतर होता है, यानी इम्प्रूव होता है, और बाद में जाकर वो बहुत अच्छे रिजल्ट में तब्दील हो जाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये सारी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस बात को मन से आप निकाल दीजिए कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं या आप किसी तरह की बीमारी के शिकार हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बनता है, यानी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सामान्य सी बात है और ये सामान्य समस्या है, हर बच्चे को होती है, हर स्टूडेंट इस बात को फेस करता है, ज्यादा या कम। ठीक है, जब ये समस्या ज्यादा हो जाती है तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है और ये समस्या है। इन जनरल सामान्यतः ये सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। तो पहली बात तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, जो कि जिसका एक हल है वो हल किया जा सकता है या उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो आपको चीजें पढ़नी है, वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है, वो स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है कि जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं पहले आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए। उसके बाद भी अगर आप में ये समस्या रहती है तो आप सब्जेक्ट्स को बदल कर पढ़िए। जैसे आप अगर साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपने कभी फिजिक्स पढ़ लिया, 2 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ा, उसके बाद फिर आप उसको चेंज कर दीजिए, फिर केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर बायो पढ़ लीजिए, या जो भी आपका सब्जेक्ट है। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी जो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको बदल बदल कर पढ़िए। यानी एक ही सब्जेक्ट को निरंतर या एक दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़िए, बल्कि 2-2 घंटे का आप एक स्लॉट बनाइए और उस तरह से जो है वो चीजों को, सब्जेक्ट्स को बदल बदल कर पढ़िए। उसके बाद ये है कि 50 मिनट तक, 50 मिनट्स तक आप किसी भी सब्जेक्ट्स को कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सामान्य सी बात है। उसके बाद अगर आपका मन नहीं लगता है तो इसका मतलब ये है कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड का कंसंट्रेशन ही इतना बनाया गया है कि वो किसी भी चीज को 50 मिनट तक रेगुलरली कंसंट्रेट कर सकता है और उस पर वो कंसंट्रेट रह सकता है। 50 मिनट के बाद आपको क्या करना है, ब्रेक ले लेना है। आप कुछ भी करिए, लॉन में घूम लीजिए, उसके लिए कॉमेडी वीडियोस देख लीजिए, कुछ हंसी मजाक कर लीजिए, कुछ दोस्तों से बात कर लीजिए, जो भी है आपको एक 5-7 मिनट का ब्रेक आप जरूर ले लीजिए। उसके बाद वापस फिर अपने स्टडी में आ जाइए और स्टडी करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो दूसरा समाधान है वो ये है। उसके बाद ये है कि एक और कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता हो। वो एक कारण यह है कि स्ट्रेस हो सकता है, यानी घर में कोई बीमार है तो अगर वो समस्या रहेगी तो वो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। उसके बाद आपका एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी जो समस्या है जो आपके साथ है, जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है वो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले ये करिए कि जो समस्याएं हैं उसका पूरा समाधान कर लीजिए, और समाधान करने के बाद, सोल्यूशन निकालने के बाद आप फिर से पढ़ाई को करिए। जब तक वो समस्याएं आपके जीवन में रहेंगी, आपके उस टाइम पीरियड में रहेंगी, तब तक जो प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी। तो इस तरह अगर किसी भी लेवल पे आपका किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो पहले जो कुछ भी, जिस तरह का भी आपको स्ट्रेस है, उस समस्या का पहले आप समाधान कर लीजिए, फिर बैठने के लिए बैठिए। उसके बाद यह है कि जो लोग ये बात कहते हैं कि जी 12 रात गुजर गई और हम जो है वो मतलब फलाना स्टूडेंट पढ़ता रहा और उसको कुछ पता ही नहीं चला, ये सब बस कहानियों की बातें हैं। इस पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए, बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सामने से बाजार गुजर जाए और आपको पता ना चले या किसी व्यक्ति को पता ना चले। तो इस तरह की कहानियों पे आपको बिलीव नहीं करना है। और जो मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेस का अगर किसी लेवल पे कुछ है तो वो आपको पहले सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये है, ये बात भी आपको समझनी है कि कंसंट्रेशन जो है, पढ़ाई में मन अचानक से नहीं लगता। आपको उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। पहले आप 2 घंटा पढ़ेंगे तो कंसंट्रेट कर पाएंगे, उसके बाद फिर 3 घंटे कंसंट्रेट कर पाएंगे, फिर 4 घंटे, और इस तरह से जो है वो आपका जो वक्त है
वो बढ़ता चला जाएगा और उसके बढ़ने के साथ साथ जो है कंसंट्रेशन लेवल भी जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अचानक से कंसंट्रेशन नहीं बनता, अचानक से पढ़ाई में मन लगना शुरू नहीं हो जाता, बल्कि ये होता है उसके लिए एक समय दरकार होता है। थोड़ा थोड़ा करके पहले 2 घंटे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर इस तरह से। उसके साथ साथ ये है कि कंसंट्रेशन और अच्छा बनाने के लिए एक और जो चीज है जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो है गेम्स। आप किसी भी तरह का गेम जरूर खेलें। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल खेलें, क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट खेलें, मतलब किसी भी तरह का आपको गेम जो है वो जरूर खेलना चाहिए। और गेम खेलने से एक तो ये है कि फिटनेस लेवल ठीक रहता है और उसके साथ साथ पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी अच्छा खासा बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में इस पूरी समस्या का जो निदान है वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि आपकी जो ये समस्या है अब समस्या नहीं रहेगी, बल्कि एक समाधान बनकर आप अपने रिजल्ट्स को और बेहतर कर पाएंगे और आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें।